नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी से दो बैलों की कथा का सार जानते हैं। इसके लेखक हैं प्रेमचंद, जो एक महान साहित्यकार थे। उन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1880 को बनारस के लम्ही नामक स्थान में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका जीवन संघर्षमय रहा। वे हिंदी, उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके कहानियों का संघर्ष मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जो कि 8 भागों में है। प्रेमचंद की मुख्य कहानियां इस प्रकार हैं: पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, कफन, मंत्र आदि। उपन्यास सेवा सदन, गोदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गवन आदि। दो बैलों की कथा का सार जानने से पहले हम उनके पात्रों से परिचित होते हैं। प्रमुख पात्र हैं हीरा, मोती। जो बैल हैं आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। झूरी, झूरी उनका मालिक है। वह भी अपने बैलों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। उन दोनों को बहुत प्यार करता है। झूरी की पत्नी थोड़ी सी तुनक मिजाज है। छोटी लड़की जो उन दोनों बैलों से बहुत प्रेम करती है, सहानुभूति रखती है। गया है अगला पात्र। गया झूरी का साला है, जो बाद में बैलों को लेकर जाता है। सांड, सांड इस सांड से दोनों बैलों की लड़ाई होती है, हीरा और मोती की। एक पशु व्यापारी है, कसाई है जो। अब कहानी देखते हैं। हीरा और मोती के माध्यम से लेखक परतंत्र देशवासियों को स्वाभिमान के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि जब ये कहानी लिखी गई हमारा देश गुलाम था। सीधेपन में बैल गधे का छोटा भाई है। गधे को सबसे सीधा प्राणी माना गया है, जो कि कोई भी भाव व्यक्त नहीं करता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वे गधा जो है एक सी भाव में रहता है। लेखक उसे साधु महात्माओं की उपमा भी देता है। साधु महात्मा जो हैं हर स्थिति में, सुख दुख में हमेशा एक से रहते हैं। ज्यादा सीधापन अच्छा नहीं होता है। पशु हो या इंसान, उसे कायरता या धीरूपन के साथ देखा जाता है। वह उसकी भीरुता समझी जाती है, कायरता समझी जाती है। जैसे कि भारतीयों की सादगी, सीधापन भी पश्चिमी देशों में हीन भावना से देखा जाता है। वे कहते हैं कि आजकल भारतीयों की सादगी तथा सीधापन जो है हीन भावना से देखा जाता है। क्योंकि वे शराब आदि चीजें नहीं पीते थे, इसलिए पश्चिमी देशों के लोग उन्हें पिछड़ा हुआ समझते थे। हीरा और मोती परम मित्र हैं आपस में, यह तो हम जान चुके हैं। वे मूक भाषा में बात करते थे, एक दूसरे को चाट कर प्रेम व्यक्त करते थे। नाद में खाने के लिए मुंह एक साथ ही डालते थे। किसी एक को पीड़ा होती थी तो दूसरा भी तड़प उठता था। अब दोनों को एक बार झूरी अपने ससुराल भेज देता है, कृषि कार्यों के लिए भेज देता होगा। वे दोनों सोचते हैं कि हमें हमारे मालिक द्वारा भेज दिया गया है, हमने अपने मालिक की सेवा में कोई कमी तो नहीं की थी, इन्होंने हमको अपने से क्यों अलग कर दिया। वे ये सोचते हुए जाते हैं। वे वहां जाना नहीं चाहते, परंतु उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता है। रास्ते में विरोध भी करते हैं, वे पीछे को जोर लगाते हैं। गया के घर पहुंचकर उन्हें अपने घर की याद आती है, अपने मालिक के घर की याद आती है। उनका मन वहां नहीं लगता है। वे रात को ही रस्सी तोड़ करके अपने घर वापस आ जाते हैं, जिससे उनकी मालकिन बहुत क्रोधित होती है। वो उनको खाने के लिए सूखा चारा डाल देती है और नौकरों को भी निर्देश दिया जाता है कि इन्हें
खली आदि चीजें न दी जाए। सुबह उसका साला फिर आता है गया और उन दोनों को वापस अपने घर ले जाता है। अब वहाँ उन दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। काम तो खूब कराया जाता है, लेकिन खाना ठीक से नहीं दिया जाता है और कभी कभार मारपीट भी होती है। अब वे भी कम नहीं थे, वे भी काम ठीक से नहीं करते हैं, हल ठीक ढंग से नहीं चलाते हैं, ना उनके पैर चलते हैं। वे हल को तोड़ करके भागने की कोशिश भी करते हैं, हल और जुए को तोड़ करके भी भागने की कोशिश करते हैं। एक छोटी लड़की है, उनकी दशा पर उसे बहुत बुरा लगता है, वह उनसे सहानुभूति रखती है। रात को चुपके से उन्हें एक रोटी दे जाती है। वह रोटी खा करके उन्हें पेट तो नहीं भरता उनका, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि कोई हमारे लिए भी स्नेह रखता है, हमारा ख्याल रखता है। ऐसा सोचकर वह लड़की एक दिन उन्हें मौका देकर उन दोनों को आजाद कर देती है, उनकी रस्सी खोल देती है। अब वे दोनों भूखे प्यासे अपने घर की ओर को चल देते हैं। उनको रास्ते में हरा भरा मटर का खेत दिखता है, जहां दोनों वे पेट भर के मटर खाते हैं, हरी हरी मटर खाते हैं, फिर मस्ती करने लग जाते हैं। इतने में एक मोटा तगड़ा सांड आता है। वह सांड उन दोनों से भिड़ जाता है। वे दोनों मिल करके उस सांड को हरा देते हैं। जबकि वे कमजोर थे, वह बलशाली था, परंतु दोनों ने मिलजुल करके उस सांड को हरा दिया। अब वे फिर से मटर खाने लग जाते हैं, तो लोगों द्वारा वे पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद उनको काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, जहां आवारा जानवर भी थे, अन्य आवारा जानवर भी थे। उस काजी हाउस में रोज जानवरों की जो है हाजिरी लगती कि कोई भाग तो नहीं गया या कोई मर तो नहीं गया करके। अब वहां से भी भागने की कोशिश करते हैं। वे दीवार अपने सींगों से खरोच खरोच करके दीवार को तोड़ देते हैं। बहुत सारे जानवरों को उन्होंने वहां से आजाद करा दिया, परंतु हीरा का बंधन नहीं खुल पाता है। हीरा की रस्सी बंधी की बंधी रह जाती है कोशिश करने के बाद। अब हीरा बोलता है कि मोती तू चला जा, उसको इशारे करता है कि तू चला जा, लेकिन मोती उसे छोड़ करके नहीं जाता है। अब सुबह होने पर वहां के कर्मचारियों द्वारा वे पकड़े जाते हैं, उनकी खूब मरम्मत होती है, खूब पिटाई होती है। उसके बाद उन दोनों को कसाई के हाथों नीलाम कर दिया जाता है। एक कसाई आता है, उनको खरीद लेता है। अब कसाई उन्हें अपने साथ ले जाने जब लगता है, तो जाते समय उन्हें वह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्हें लगा कि यह रास्ता तो हमारे घर को जाएगा। अब कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं दोनों मिल करके और कसाई से आजाद हो जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पहुंच जाते हैं तो वहां उनका जोरदार स्वागत होता है। बच्चे ताली बजाते हैं, स्वागत किया जाता है, उनका उत्सव मनाया जाता है। उनका मालिक भी उन्हें खूब खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, चारा देता है, खली देता है, दाना देता है और मालकिन उनके माथे चूमती है। इस प्रकार उनकी जो है संघर्ष यात्रा रंग लाई। अंत में उनको अपना मनचाहा फल मिला। धन्यवाद।